Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. I hope you all are doing good. So यहाँ पर मैं दरवाज़ा धीरे धीरे बंद कर रही थी, आपने देखा होगा वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आधी रात हो रही है और मैं यहाँ नूडल्स बना रही हूँ। क्योंकि अभी मेरी जो जागने वाली रूटीन है वो अभी तक चल रही थी रात में, तो मुझे बहुत भूख लगी थी। तो एंड दिस वाज अ नूडल माय कज़िन बॉट फॉर मी व्हेन शी केम एट माय होम। सो दिस वॉज समथिंग न्यू, मतलब ये कोई अलग टाइप का बुलडैक करके कोई है ये नूडल्स। सो शी बॉट फॉर मी एंड सेड कि मैगी तो हम यूजुअली खाते ही हैं मतलब, तो बट ये कुछ अलग था, इसका फ्लेवर अलग था एंड ये बहुत स्पाइसी एंड कोरियन या जापानीज स्टाइल नूडल था ये, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो अच्छा था ये, बट नथिंग कैन बीट अ मैगी यू नो। सो दिस पैकेट ऑफ नूडल बेसिकली कम्स विद 2 पैकेट इनसाइड इट। तो एक तो हमारा नूडल था एंड दूसरा एक ब्लैक कलर का लिक्विड था जिसमें मैंने ये नूडल बनाते वक्त जो मैंने डाला था आप लोगों ने देखा। एंड सेकंड पैकेट उसके अंदर ये फ्लेक्स जैसी कुछ चीज़ थी, मुझे तो ये सीसम सीड जैसा नज़र आ रहा था। सो इसे भी मैंने बाद में इसके ऊपर डाला एंड हियर आई एम ईटिंग माई नूडल्स। नूडल्स के साथ मैंने अपने लिए ये जूस भी बना लिया था, मतलब एक मील जैसा हो जाता है ना। मज़ा आता है, फिर इन्जॉय अच्छे से कर पाते हैं हम खाने में। बट थैंक गॉड आई मेड दिस जूस बिकॉज द नूडल वॉज सुपर स्पाइसी एंड मैं अकेले सिर्फ ये नूडल नहीं खा सकती थी, ये जूस था तो मुझे अच्छा एक साथी मिल गया टू बैलेंस द मील, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी था और फिर इतना ज़्यादा मुझे तीखा लगने लगा। सो आई स्टॉप्ड ईटिंग इन बिटवीन एंड देन आई टुक दिस चॉकलेट्स और फिर मैंने बीच में चॉकलेट खाया। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद फिर नूडल्स को कंटिन्यू किया एंड फिर यहाँ पर हो गया मेरा खा पी के, और फिर मैं फिर से यहाँ पर अपना जो ड्रामा है वो कंटिन्यू करूँगी। आई नो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी मुझे और यहाँ पर मेरी एक चॉकलेट बची थी। देन आई फिनिश दिस चॉकलेट ऑल्सो एंड उसके बाद मैं सो जाऊँगी। फिर मिलते हैं आपसे सुबह। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। अब हो चुकी है यहाँ पर सुबह और ये था संडे का दिन। वी हैड अ ब्रेकफास्ट ऑल्सो। संडे के दिन हम ब्रेकफास्ट घर पे नहीं बनाते हैं, वी यूजुअली हैव अ ब्रेकफास्ट फ्रॉम आउटसाइड, कुछ भी होता है वो, डिपेंड्स ऑन अ मूड। ये है अच्छी चीज़ हो जाती है संडे के दिन, दैट वी डोंट हैव टू मेक एनीथिंग फॉर ब्रेकफास्ट एट होम एक्सेप्ट फॉर टी। हाँ जी, तो भले ब्रेकफास्ट ना बनाना पड़े बट माय मम्मा ऑलवेज़ गिव्स अस अ मिशन, चाहे वो कोई भी दिन हो, मतलब संडे के दिन भी छुट्टी नहीं होती है। इस संडे हमारा मिशन था टू डीप क्लीन अ फ्रिज, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। मम्मा सेड कि चलो भैया फ्रिज साफ़ कर लेते हैं आज। तो यहाँ पर आई वॉज़ वॉशिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर और मम्मा यहाँ पर अंदर जो फ्रिज होता है ना उसकी क्लीनिंग कर रहे थे और बाहर से भी। हाँ, तो यहाँ पर मैं पार्ट्स को अच्छे से वॉश करके यहाँ पर मैंने लगा भी दिया था उसे, मतलब उसे ड्राई भी नहीं होने दिया, उसके पहले ही लगा दिया था। एंड ये देखिए किचन की हालत, ये भी सारी चीज़ें जो है ना हमने फ्रिज से निकाली ना। इतनी ज़्यादा चीज़ें, मतलब देखकर लगता नहीं कि इतने से फ्रिज में इतनी सारी चीज़ें हम अकोमोडेट कर सकते हैं, बट यार लिटरली बहुत सारी चीज़ें आ गई थी हमारी। फ्रिज हो गया हमारा क्लीन और बाकी सारी चीज़ें भी वापस हमने अच्छे से लगा दिए फ्रिज में। हमने मतलब मम्मा ने लगाया, मैंने नहीं लगाया। और ये ब्रेड का पैकेट फ्रिज में देखकर आप हमें अजीब मत समझना, हम कभी कभी रखते हैं, कभी कभी। तो यहाँ पर देखिए हमारा फ्रीज़र भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से क्लीन हो चुका है। एंड उसके बाद हमने शावर लिया, फिर लंच किया, नमाज़ पढ़ा और फिर मैंने अपना फेवरेट काम किया नैप लेना। उसके बाद यहाँ पर हो चुकी है शाम और यहाँ पर मैं चाय बनाने लगी हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक हल्का फुल्का सा स्नैक बनाऊँगी मेरे अब्बू के लिए। उपमा, जो रवे का बनता है ना उपमा, वो हम बहुत ही कम स्पाइसेस और बहुत ही कम वेजीज़ के साथ, बिल्कुल कम तीखा, क्योंकि ही इज़ नॉट डूइंग वेल, उनकी तबीयत ठीक नहीं है काफ़ी दिनों से। डॉक्टर सजेस्टेड हिम टू ईट समथिंग वेरी लाइट। दिस इज़ व्हाट आई मेड फॉर हिम। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है यार, मतलब आपको सूजी लेना है, जो रवा होता है ना उसको अच्छे से भून लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है। एक पैन में आपको थोड़ा सा ऑयल डाल के डालना है राई, कड़ी पत्ता, उसके बाद हमें डालना है अनियंस। जब अनियन लाइट ब्राउन हो जाए तो हम डालेंगे हाफ़ टमेटो। जब ये
ये टमेटो भी अच्छे से गल जाए उसके बाद मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ग्रीन चिलीज़ मैंने यहाँ पर अवॉइड किया है बिकॉज इज़ नॉट अलाउड टू हैव एनीथिंग स्पाइसी। सो यहाँ पर मिक्स करके मैंने अच्छा 1 कप पानी यहाँ पर डाल दिया है। मैं अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी और जो सॉल्ट है वो मैं पानी डालने के बाद ही ऐड करूँगी बिकॉज उससे सॉल्ट की जो क्वांटिटी है ना वो हमें सही से मुझे एटलीस्ट पता चलती है कि मुझे इतना ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करना है। सो यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है एंड उसके बाद पानी में अच्छा सा बॉयल आने दूँगी। उसके बाद ये जो मैंने रोस्ट किया हुआ जो रवा है, सूजी है, उसे ऐड कर दूँगी एंड आई स्टर इट कंटिन्यूसली, वरना इसमें अच्छे खासे मोटे मोटे लम्स पड़ जाते हैं, ये अच्छे से अंदर से मिक्स नहीं होता है। सो जस्ट स्टर इट कंटिन्यूसली टू अवॉइड एनी लम्स। तो बस यहाँ पर बस 2 मिनट में से पकने दूँगी एंड देन आई विल स्विच ऑफ द फ्लेम। तो बस यहाँ पर हमारा जो ये उपमा है वो हो चुका है रेडी। आप ऐसे और भी वेजीज़ इसमें लोग ऐड करते हैं टू मेक इट अ मोर हेल्दी। सो यहाँ पर बस मैंने हमारे घर में या फिर मेरे अब्बू को इसी तरीके से पसंद है। सो दिस इज़ द वीडियो क्लिप ऑफ नेक्स्ट डे। सो यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर किए थे इंस्टाग्राम से। सो आई रिसीव्ड माई पार्सल। सो बस यहाँ पर मैं आपको ओपन करके अब दिखाने वाली हूँ व्हाट बुक्स आई हैव ऑर्डर्ड। सो दीज़ आर द बुक्स आई ऑर्डर्ड फ्रॉम इंस्टाग्राम। मतलब मुझे अच्छी डिस्काउंट में, अच्छे प्राइस में ये बुक्स मिल रही थी। सो मैंने सोचा अभी ऑर्डर कर लेते हैं। और मैंने काफ़ी सारी लिस्ट बना के रखी है जो मुझे बुक्स मंगवानी है, तो मैंने सोचा अभी के लिए बस इतनी मंगवाते हैं। एंड इसमें से सिर्फ 2 बुक जो है वो फ़िक्शन है और बाकी सारी जो है नॉन फिक्शन बुक है। तो जो मेरी नॉन फिक्शंस बुक है उसमें से थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट्स एंड दिस इकिगाई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा देखने में तो बहुत प्यारी लगती है। मतलब इसकी कवरिंग जो है वो ना इतनी प्यारी की हुई है, और पढ़ने पे पता चलेगा कि एक्चुअली में है कैसी, बट इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। तो बस मैं अब यहाँ पर जो मैंने बुक्स आई है वो मैं अपनी छोटू सा जो बुक कलेक्शन है, बहुत ही थोड़ा सा मेरा बुक कलेक्शन, उसमें मैं अरेंज कर दूँगी और सिर्फ एक बुक निकालूँगी जो मुझे अभी रीड करनी है, अभी स्टार्ट करनी है। So also on this day I took my cat to a vet clinic to trim out his hair, क्योंकि उसके बाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे एंड उसमें नॉट्स भी पड़ने लग गए थे, और वो कोम्बिंग बिल्कुल नहीं करवाता है, तो उसमें नॉट्स पड़ गए थे। सो आई टुक हिम टू क्लिनिक, और उसके डॉक्टर ने उसे देखा तो उसने कहा कि अंदर जो है वो और भी ज़्यादा छोटे छोटे नॉट्स पड़ गए हैं उसकी, तो इसके लिए उसके पूरे ही बाल उड़ाने पड़ गए। एंड हियर हैव अ लुक एट दिस माय ब्यूटीफुल कैट, उसके पूरे बाल चले गए यार, बट कोई बात नहीं, डॉक्टर सेड कि 2 मंथ्स में जो है वो वापस सारे बाल आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो फिर से पहले जैसे लगने लगेगा। बट यार सब लोग के रिएक्शन बहुत ही हिलेरियस थे जब मैं उसको घर पे लेकर आई वापस, बहुत सब लोग को अजीब लग रहा था, बट कोई बात नहीं, ये उसकी भलाई के लिए, उसके लिए अच्छा है ये। उसको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती थी उनके बड़े। तो ये है नेक्स्ट डे का वीडियो क्लिप। आई नो इट्स व्लॉग ऑफ 2 कलेक्टिव वीडियोज़ ऑफ 2 to 3 days। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है। सुबह में मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट किया और मैं सीधे निकल गई बाहर बैंक जाने के लिए, क्योंकि मुझे बैंक में 3-4 काम थे, छोटे छोटे ही थे बट मुझे काम थे, 2 बैंक जाना था मुझे। सो मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट करके जल्दी से निकल के जल्दी से काम ख़त्म करके वापस आना है। सो बेसिकली जो मेरे वीडियो का टाइटल है, जैसे कि आपने देखा कि हाउ रैंडम और अनहेल्दी लाइफ में भी लीड कर रही हूँ, तो एज़ यू सॉ आई एम ईटिंग एनी टाइम, मतलब मैं आधी रात को उठ के खा रही हूँ, विच इज़ एक्सट्रीमली अनहेल्दी। मैं लेट सोकर उठ रही हूँ, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो आई मीन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड फॉर एवरीथिंग, बट एवरीवन शुड हैव अ डिसिप्लिन इन देयर लाइफ, और जो कि मेरे लाइफ में रहता भी है। बट अभी पिछले कुछ दिनों से या महीनों से दिस इज़ हैपनिंग विथ मी। आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल, बट आई एम वर्किंग ऑन दीज थिंग्स।
जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आप सबको बोला था कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक हेल्दी रूटीन, एक अच्छा सा शेड्यूल के ऊपर होगा, बट ऑफ कोर्स कि वो अब नहीं हो पा रहा है। बट या आई एम वर्किंग ऑन माई लिमिटेशंस, आई एम वर्किंग ऑन माई पोटेंशियल कि मैं एक अच्छा सा रूटीन, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाऊँ और उसे फॉलो करूँ, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाऊँ अपनी लाइफ में। सो या आई एम वर्किंग ऑन इट एंड या दिस वॉज जस्ट अ लिटिल अपडेट ऑफ माई लाइफ। तो ये देखिए मैं वापस बैंक का मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो चुका था एंड ऑन माई वे बैक टू होम आई सॉ शू शॉप, जहाँ पर मुझे ये, तो मैं अंदर गई और मुझे बहुत प्यारे लगे ये शूज़, तो आई जस्ट बॉट इट। मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए भी था और भी मैं लूँगी। वैसे मुझे स्नीकर्स का काफ़ी ज़्यादा शौक है एंड ऑल्सो आई लव दिस कलर, मुझे ऐसे टाइप के कलर्स बहुत पसंद आते हैं, आई डोंट लाइक ब्राइट कलर्स। उसके बाद वी ऑल डिड अ लंच और फिर उसके बाद इट वाज आफ्टरनून, तो घर में काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा हो चुका था। तो मैंने सोचा बस अब मैं ये बुक रीड करना स्टार्ट कर सकती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिला है मुझे बुक रीड करने का। सो आई हैव स्टार्टेड विद दिस बुक, शैटर मी करके ये बुक का नाम है एंड आई हैव गॉट अ वेरी गुड रिव्यू ऑफ दिस बुक। मतलब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया एंड शी सेड दैट दिस इज़ वन। तो मैंने कुछ पेजेस पढ़े इस बुक के तो अच्छी लगी मुझे भी, बट आगे पढ़कर पता चलेगा कि पूरी बुक है कैसी। सो लेट्स सी फर्दर। तो बस यहाँ पर मेरा जो रीडिंग का सेशन है वो ख़त्म होता है एंड ऑल्सो इट वाज असर का टाइम, सो आई प्रेड असर नमाज। बस जी, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही एंड दिस वाज लिटिल अपडेट ऑफ माय लाइफ लास्ट के 2 to 3 डेज़ में क्या हुआ। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू फाइंड दिस वीडियो। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग।